बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वैसे तो बुद्ध भगवान का जीवन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनका हर पहलू गजब का था। उनके जीवन के किस किस पहलू को बताया जाए, लेकिन फिर भी कुछ पहलू हैं जो चंद शब्दों में बता सकते हैं। महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और जब वो बैठे थे तो एक बहुत बड़ा ज्योतिषी पास के नदी में नहाने के लिए आता है और नदी में नदी के पास उसने कुछ पद चिन्ह देखे और पद चिन्ह देखता और बड़ा हैरान होता। अरे, जिसके ये पद चिन्ह मैं देख रहा हूं ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा और आज तो मेरा नसीब कि मुझे इस जंगल में ऐसे चक्रवर्ती, ऐसे सम्राट के दर्शन करने का मौका मिलेगा। और बहुत खुश हुआ वो और धीरे धीरे एक एक पद चिन्ह को ढूंढते ढूंढते पहुंच गया जहां पर महात्मा बुद्ध बैठे थे। और महात्मा बुद्ध को देख करके वो बड़ा हैरत से कहने लगा, अरे, मैंने तो सोचा था कि यहाँ कोई चक्रवर्ती सम्राट होगा, लेकिन यहाँ एक सन्यासी। मेरा ज्योतिषी शास्त्र झूठा या मुझे कुछ भ्रम है? ऐसा क्यों है? उसके मन में बहुत सारे सवाल आए। उसने कहा, उस सन्यासी को जाकर उस बुद्ध को बोला, आप पूरी दुनिया जीत सकते हो, तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो सकते हो और तुम यहां क्यों बैठे हो? जाओ पूरी दुनिया को जीतो। बुद्ध को अभी अभी ज्ञान प्रकट हुआ था। बुद्ध ने कहा, हाँ, जीतूंगा, लेकिन युद्ध से नहीं, प्रेम से जीतूंगा। युद्ध से नहीं, प्रेम से जीतूंगा। बुद्ध का ये संदेश हमें भी याद रखना चाहिए। अगर जीतना है किसी को तो युद्ध से नहीं, प्रेम से जीतो। लड़ाई से नहीं, झगड़े से नहीं, प्रेम से। किसी की सहयोगी बनकर के उसके दिल में उतर जाओ। यही संदेश था बुद्ध का कि जीतना है अगर किसी को तो उसके दिल में उतर के, उसके दिल में स्थान बनाकर उसको प्रेम से जीतो। और बुद्ध पूरी दुनिया पे छाए, लेकिन क्रोध से नहीं, ईर्ष्या द्वेष से नहीं, तनाव से नहीं, युद्ध से नहीं, सिर्फ मात्र प्रेम से। प्रेम से उन्होंने लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। एक ही संदेश था, करुणावान बनो, विवेकवान बनो, मध्यस्थ रहो, ना राग रखो ना द्वेष रखो। एकदम मध्यस्थ अवस्था उन्होंने अपने जीवन में अपनाई। बहुत सारे दर्द देने वाले लोग आए। लोग उन्हें पूछते थे, कौन हो तुम? वो हमेशा बोलते, कोई नहीं। अहंकार नाम की निशानी भी नहीं थी। वो बोलते थे, तुम कौन हो? बोलते, कोई नहीं। तुम क्या हो? बोले, कुछ नहीं। शून्य। बुद्ध ने कहा कि शून्य हो जाओ, शून्य ही पूर्ण होता है। खाली हो जाओ, सारी पकड़ को छोड़ दो। मैं राजा हूं, मैं सेवक हूं, मैं सुंदर हूं, मैं असुंदर हूं, मैं काला हूं, गोरा हूं, सारी पकड़ों से ऊपर। बुद्ध का सिद्धांत गजब का सिद्धांत था बंधु। उन्होंने किसी की पकड़ नहीं रखी। दुनिया में बड़े अपमान करने वाले लोग उनकी जिंदगी में आए, बहुत अपमानित किया। अरे, जिस भी शहर में, देश में जाते, कितनी बार तो उस बुद्ध भगवान को भिक्षा तक नहीं दी जाती थी। लोग कांटे बिछा देते थे और बोलते थे कि हमारे नगर में नहीं आना है। और वो बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से उनके दिलों में जगह बना लेते थे। कभी किसी के प्रति भी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध नहीं किया। अपने आप ही सारी दुनिया उनके चरणों में झुकती गई और उन्होंने अपने इस प्रेम के दम पर, अपनी उस मोहब्बत के दम पर सचमुच वो चक्रवर्ती सम्राट से कई गुना ऊंचे बन गए। बंधुओं, हमें भी ऐसा ही उनके जैसा जीवन जीना है, उनके जैसा अपने जीवन को चमकाना है, ताकि
हमारे भीतर में भी उनके जैसा प्रकाश, उनकी जैसी रोशनी, उनकी सद्भावनाएं, उनके सद्गुण हमारे भीतर में आए। बस यही शुभकामना करती हूँ। बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। ओम शांति, ओम शांति।